नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नेहा गंगल। नेहा आर्ट गैलरी में आपका स्वागत है। आज का लेसन नंबर 12 बहुत डिफरेंट है। छोटे बच्चों से थोड़ा सा अलग हटके बड़े बच्चों की तरफ का है। आज हम बनाने वाले हैं नोज़। टॉपिक है हमारा नोज़। तो आज के टॉपिक में मैं थोड़े से हल्के से बड़े बच्चों के लिए अगर 8 साल से 12 साल तक के बच्चे, 7-8 साल तक के बच्चे भी बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो मैं आज सिर्फ किस तरीके से हम ड्राइंग करेंगे नोज़ की, वो आपको बताने वाली हूँ। बच्चे कई बार पोर्ट्रेट बनाते हैं या फिर कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो उन्हें नोज़, थोड़े छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, जैसे नोज़ है, आईज़ है, आईब्रोज़ हैं, लिप्स है, ईयर्स हैं, इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। उसकी शेप को वो पहचान नहीं पाते, किस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको बनाया जाता है। तो आज मैं आपके लिए नोज़ का टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ नोज़ का, जो सिस्टमेटिकली हम बनाएंगे। सिर्फ बनाएंगे, शेडिंग मैं नहीं बताऊँगी इस क्लास में। फिर आगे आने वाली क्लासेस में शायद मैं शेडिंग भी बताना शुरू करूँगी। बट आज हम बात करते हैं नोज़ के बारे में। नोज़ किस तरीके से बन सकती है, फ्रंट नोज़ एंड साइड नोज़। तो देखिए कैसे बनती है। तो सबसे पहले नोज़ बनाने के लिए हमें सिंपली एक सर्किल बनाना होता है, छोटा सा सर्किल। एक स्मॉल सर्किल बनाते हैं, बहुत ही छोटा, राउंड। ठीक है। अब सर्किल बनाने के बाद ये जो हमारा सर्किल का सर्कमफ्रेंस है, उसको हम यूज़ करके यहाँ से एक हुक बनाते हैं। तो ये देखिए कैसे बनाएंगे हुक। थोड़ा सा ऊपर उठा के एक इस तरीके से हुक बना देंगे, और इसको कह सकते हैं कि ये पेटल की शेप है छोटी सी, ये हम बना सकते हैं। देन उसके बाद इधर भी सेम लेवल का, जितना लेवल ये है उतने ही लेवल का यहाँ पे एक और हुक बना देंगे। ठीक है। इस हुक को नहीं तो ऐसे वर्टिकल नहीं बनाना है, डाउनवर्ड नहीं बनाना है, बिल्कुल एकदम स्लीपिंग लाइन में नहीं बनाना है। इसको थोड़ा स्लैंटिंग बनाना है, इस तरीके से ऊपर उठा के हल्का सा स्लैंट देना है यहाँ पे। ठीक है। इतना बनाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से जो हमारा ये सर्कमफ्रेंस है, ये वाला सर्कमफ्रेंस, इसका जो ड्राइंग है, कितना किस तरीके का कर्व है, उसी तरीके का कर्व हम यहाँ पे भी देते हैं। दोनों साइड से हम सेम तरीके का राउंड देते हैं, ज़्यादा गैप में नहीं, मिनिमम गैप में। जितना गैप यहाँ पे उतना ही गैप हमें यहाँ पे लगाना होगा। लेवल हम चेक कर लेंगे यहाँ पे पॉइंट लगा के, और ये जहाँ तक हमने लिया है उतना ही यहाँ पॉइंट लगा के देन इसको हम इस तरीके से राउंड बना लेते हैं। ओके। और हमें क्या करना होता है कि ये जो हमारा बम्प है, ये बम्प और इसका लेवल या तो सेम रह सकता है, नहीं तो ये बम्प थोड़ा सा नीचे, इसका लेवल थोड़ा कम। ठीक है। ये नीचे, थोड़ा नीचे डाउनवर्ड भी शिफ्ट हो सकता है। ओके। नाउ ये जो हमारा ये कर्व है, इस कर्व को हम हल्का कर्व करते हुए ऊपर की साइड लेते हैं। सिमिलरली हम इसको कर्व करके ऊपर की साइड लेते हैं, ऐसे। ओके। नाउ ये तो हो गया हमारा फ्रंट व्यू नोज बनाने का। अब थोड़ा सा टिल्टेड नोज, लेफ्ट साइड को टिल्टेड नोज, माने तो 3/4 टिल्ट नोज हम बनाएंगे। वो कैसे बनाते हैं, पहले तो हम एक सर्किल बनाएंगे। एक सर्किल बनाने के बाद हमें हुक बनाना है। अगेन हुक बनाएंगे तो ये वाला हुक जो होगा हल्का सा छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये टिल्टेड है, थोड़ा लेफ्ट साइड को टिल्टेड है। तो टिल्टनेस की वजह से क्या होगा, ये जो सर्किल है थोड़ा हल्का ओवरलैप कर देगा अपने ये वाले हुक को, तो ये साइज इसका छोटा दिखने लगेगा एज कंपेयर टू द राइट साइड ऑफ द हुक। ये राइट साइड वाला हुक थोड़ा सा आपको बड़ा दिखेगा इस तरीके से। ठीक है। इसके कंपैरिजन में वैसे तो सेम ही साइज का होता है, बट क्योंकि टिल्टनेस की वजह से ये हमें शॉर्ट दिखाई देगा। ये जैसा हमने ये साइज बनाया था उतना ही, बट जो ये वाला है इसको हम थोड़ा शॉर्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेम चीज़ हमने जो ये करी थी, हल्का सा इतना पोर्शन छोड़ के, इतना पोर्शन छोड़ के हमें अगेन वही कर्व दे देना है। तो मैंने यहाँ पे एक कर्व बना लिया इस तरीके से। ठीक है। और हमारा अगर ये वाला हुक थोड़ा शॉर्ट हो गया है, तो दैट मीन्स कि हमारा ये डिस्टेंस भी हल्का सा शॉर्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो मैंने जो ये डिस्टेंस लिया उससे हल्का सा थोड़ा कम डिस्टेंस पे पॉइंट लगाऊंगी। सिमिलरली ये डिस्टेंस से थोड़ा कम डिस्टेंस पे पॉइंट लगाऊंगी और इस तरीके से मैं इसको कर्व दे दूंगी। ठीक है। फिर हम सेम जैसे हमने इसको ऊपर की तरफ लिया है ऐसे ही हम इसको ऊपर की तरफ ले लेंगे। ठीक है। इधर से भी हम इसको ऊपर की तरफ ले लेंगे ऐसा। ठीक है। अगेन सेम चीज़ वही, इस तरीके से ऊपर की तरफ ले लेंगे, इधर से भी ले लेंगे और इधर से भी ले लेंगे। ठीक है। और जब हम इसको शेडिंग करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हल्का से टिल्टेड है। शेडिंग में भी फ़र्क आएगा, टिल्टनेस की वजह से कहीं पे डार्क शेड्स कहीं पे लाइट शेड्स होंगे। ठीक है। तो ये इस तरीके से हल्का सा 3/4 टर्न पे ये नोज़ बनेगी। ठीक है। अब आती है बारी साइड नोज़ की। अब ये साइड नोज़ हमें कैसे बनानी होगी? साइड नोज़ के लिए अब जब साइड नोज़ दैट मीन्स एक साइड का ये पोर्शन दिखाई देगा, ये वाला साइड पीछे चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे मैं अभी आपको राइट टर्न वाला नोज़ बता रही हूँ तो दैट मीन्स आपको ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, ये वाला पोर्शन बैक साइड में चला जाएगा। तो ओनली यही पोर्शन आपको विजिबल होगा। ठीक है। तो कैसे करते हैं हम? एक सर्किल बनाएंगे पहले, छोटा सर्किल। ठीक है। और जो मिडिल वाला सर्किल है वो सर्किल थोड़ा सा बड़ा होगा इस तरीके से। ठीक है। इतना हुआ। अब हमें बनाना है हुक। तो यहाँ ये सर्कमफ्रेंस को लेते हुए हमें अपर टिल्ट पे थोड़ा सा छोटा हुक बनाना है। ये हुक हुआ। ओके। अब नाउ ये जो सर्कमफ्रेंस है इसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा कर्व लेते हुए नीचे की साइड लेके जाना है इस तरीके से। ओके। ठीक है। अब ये वाला सर्कमफ्रेंस यूज़ करते हुए हमें एक स्लैंटिंग लाइन लेके जाना है ऊपर की तरफ इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से कर्व ले लेना है। ठीक है। और ये वाला जो आपका नोज़ का जो बोन है वो स्ट्रेट होगा, तो ये स्ट्रेट नोज़ का बोन है। ठीक है। ये टिल्ट है। तो अब हम जब भी शेडिंग करेंगे तो इसको इरेज कर देंगे और उसके हिसाब से हम शेडिंग करते रहेंगे। ठीक है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी अभी बताती हूँ किस तरीके से हमें ये लगेगा आफ्टर शेडिंग। मैं ये आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे कि हमने फर्स्ट वाला नोज़ बनाया था, फर्स्ट वाला नोज़, तो इसमें शेडिंग किया हमने तो इस तरीके से लगेगा। जो हमारा टॉप पे जहाँ पे हमारी लाइट आ रही है, लाइट का डायरेक्ट कांटेक्ट जो नोज़ का टॉप का पोर्शन होता है वहाँ पे होता है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से क्या होता है, शेड्स थोड़े से डल हो जाते हैं। तो वहाँ पे एक चमक बोलते हैं कि चमक है, वहाँ पे ब्राइट लाइट है, तो ये ब्राइट लाइट है। ठीक है। अब क्योंकि ये एक्सटेंडेड रहता है नोज़, एक्सटेंड नोज़ के कारण क्या होता है कि लाइट जो उसके साइड का पोर्शन है कर्व के उधर की साइड में नहीं जाता, इस वजह से ये थोड़ा सा डार्कनेस हमने दी है यहाँ पे, जिसकी वजह से पता चल रहा है कि हमारी नोज़ थोड़ी सी लंबी है। ओके। एंड सिमिलरली सेम यहाँ पे भी ऐसा डार्कनेस आ जाता है क्योंकि ये ब्राइट देन ये कर्व होके वहाँ लाइट नहीं जा रही है, कम जा रही है, तो डार्क हो जाता है, मतलब शैडो सा क्रिएट हो जाता है। ओके। अब ये जो बल्क ये यहाँ पे हुक है, अब क्योंकि एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड होने की वजह से और नीचे की साइड इसमें थोड़ी सी लाइट कम जाती है तो थोड़ा सा शेड्स बढ़ जाते हैं। सिमिलरली ये कर्व है, तो कर्व के ऊपर जो टर्न लिया जाता है, जब टर्न दिखाई देता है ना, कर्व टर्न दिखाई देता है, तो क्या होता है कि जहाँ पे आपकी लाइट डायरेक्ट कांटेक्ट पड़ रहा है तो वहाँ तो आपके ब्राइटनेस आ गई, जब वहाँ से टर्न लिया वहाँ लाइट नहीं गई तो यहाँ पे एक डार्क शेड्स दिखने लग जाते हैं आपको। ठीक है। उसकी वजह से जब भी हम कोई ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग के अंदर जब हम शेड डालते हैं, ड्राइंग करने के बाद हम जब शेड्स डालते हैं तो शेड्स डालने की वजह से हमें सारे टर्न्स, सारे ग्रूव्स, सब कुछ हमें नज़र आने लग जाते हैं। अगर हम सिंपली ड्रॉ करते हैं तो हमें इतना कुछ खास समझ में नहीं आएगा कि कौन सा कहाँ पे लाइट पड़ रही है, कहाँ पे डार्क है, और कितना पोर्शन नोज़ का एक्सटेंडेड है, कितना चपटी हुई नोज़ है, कितनी पैनी नोज़ है, वो सारा कुछ आप शेड्स देके ही बता सकते हैं कि किस तरीके से आपकी नोज़ बनी हुई है। ठीक है। सिमिलरली ये वाली नोज़ जो मैंने आपको बताया था 3/4 टर्न में, तो 3/4 टर्न में मैंने जैसे आपको बताया था कि लेफ़्ट साइड का पोर्शन थोड़ा सा हल्का छोटा हो जाएगा क्योंकि वो टर्न है, इसलिए वो इसका जो ये राउंड बम्पी एरिया है
नोज़ का, वो वाला ओवरलैप कर देगा जो लेफ़्ट साइड के जो हुक्स हैं और इस कर्व को, जिसकी वजह से क्या होगा, शेड्स में भी वेरिएशन आएंगे। शेड्स यहाँ पे थोड़े डार्क हो जाएंगे क्योंकि ये टर्न लेने के बाद ब्राइटनेस तो यहाँ पड़ी लेकिन उसकी शेडो जो है पीछे की साइड बढ़ी, इसलिए वो इस तरीके से डार्कनेस हो गई। सिमिलरली ये वाला पोर्शन तो जैसे मैंने आपको बताया सेम इधर भी ऐसा ही होगा। अब नाउ जो साइड वाला नोज़ है, साइड वाले नोज़ में ये वाली जो आपकी बोन है, बोन के बाद ये एक्सटेंडेड पोर्शन है जो आपके माथे के बाद जो शुरू होता है ये पोर्शन, तो ये ब्राइट है क्योंकि डायरेक्टली लाइट यहाँ पे पड़ रही है। ओके, अब उसके बाद जो लाइट है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि साइड नोज़ है तो ये वाला थोड़ा सा एक्सटेंडेड बाहर की तरफ होगा, तो डायरेक्ट लाइट जो है यहाँ पड़ी तो यहाँ चमक आ गई। इसमें फोल्ड, क्योंकि ये कर्व है पीछे से तो यहाँ पे लाइट नहीं गई तो ये डार्कनेस है यहाँ पे। ये जो ग्रूव्स हैं बिल्कुल ब्राइट डार्क हैं क्योंकि इसके अंदर लाइट जा ही नहीं रही है। सिमिलरली यहाँ पे भी ठीक है। और फिर उसके बाद जब यहाँ से टर्न लेके अंदर की साइड कर्व लिया, इसके बाद यहाँ पे लिप्स आ जाएंगे नीचे, तो यहाँ पे भी लाइट नहीं पड़ती है ज़्यादा, तो इस वजह से यहाँ पे डार्कनेस है। तो जब आप ड्राइंग करते हैं, किसी चीज़ को ड्रॉ करते हैं, नोज़ को ड्रॉ करते हैं, तो ड्राइंग तो आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन जब आपको किस तरीके की नोज़ को दिखाना है तो वो आप शेडिंग के द्वारा ही आप प्रॉपरली उसे दिखा सकते हैं। तो प्रॉपर शेडिंग किसी भी ड्राइंग में बहुत ज़रूरी है उसको 3D लुक लाने के लिए। अभी आपका फ्लैट ड्राइंग होता है, जैसे ये बताया सिंपल फ्लैट ड्राइंग है, जब आप उसमें शेडिंग लाते हैं, शेडिंग से आपको सारे 3D लुक्स नज़र आने लग जाते हैं, और जितना जितना फाइननेस होगी आपकी शेडिंग में इतना अच्छा आपका ड्राइंग प्रॉपर 3D लुक में दिखाई देगा। ठीक है, आई होप दोस्तों ये आपको सेशन थोड़ा वैल्यूएबल लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। ट्राई करिए, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं कि क्या कुछ प्रॉब्लम है तो। और बाकी शेयर करिए, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आगे आने वाले टाइम में और भी अच्छी अच्छी वीडियोस, थोड़ी सी टेक्निकलिटी वाली वीडियोस भी लाना शुरू करूँगी। कंटेंट तो बहुत है बताने के लिए, तो धीरे 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 हम डिस्कस करेंगे हर चीज़ के बारे में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सो धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।